ऐसा जल्लाद आदमी आया जैसे बकरे की बलि आप देखो मालवा में कवि सम्मेलन के लिए केवल कवि जरूरी नहीं है, वैसे श्रोता भी होना चाहिए। अपन ने साहित्य अकादमी में एक योजना चला, कवि सम्मेलन कहीं भी होगा श्रोता पलायन चला के मुझे पता है तू नाराज है। एक 4-6 लाइन आपके बीच में पढ़, प्लीज आप यार बीच में मत बोलो, देखो मुझे लेने हैं बीच में मत। आप मैं भी इधर से बोल रहा हूँ, आप भी कोई मतलब आपको जो पैसे मिले आपको तो मिले नहीं, उनको पैसे मिले उनको बोलने दो, आप फुकट में क्यों बोल रहे हैं? और जो आप चाहते हो वैसा सब होगा। अरे क्या बात है, कवि सम्मेलन में वो सब होगा। थोड़ा इसको क्यों बोलते हैं, आवाज है लोगों ने इन्होंने पढ़ लिया, मेरा क्रम इतना बाद में भी नहीं था। ये तो खाली इन लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया कि जानी बैरागी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 4-6 महीने पहले जब ये गणेश चतुर्थी और सीजन में कवि सम्मेलन होते हैं तो कवि सम्मेलन में क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन होता है। तो उसमें ये होता है कि जो महत्वपूर्ण कवि होते हैं वो पहले अगर पढ़ ले तो वो पेमेंट जस्टिफाई हो जाता है, उसके लिए उनका पेमेंट मिल जाएगा। तो एक कवि सम्मेलन में ऐसा ही हुआ, बारिश आ गई तो ये रह गए, इनका पेमेंट रह गया। मौसम फिर इधर खराब, उन्होंने सोचा कि अपन पहले पढ़ लो तो अपने को अपना कम से कम पेमेंट मिल जाएगा, बाद में रहने तो बड़ा करके। पाकिस्तान में तो बड़ा नहीं हूँ, छोटा ही हूँ, पर मामला बस ये था इसलिए मेरे को बाद में रख दिया। सारे कोई छोटे मोटे कवि यशवंत भैया 25 साल बाद मेरे को मिले और इतना बढ़िया उनका गीत, ये यशगान नरेंद्र अटल जी, श्रद्धेय डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, और सारे बड़े कवि हैं भैया, दीप शिखा जी, शशिकांत जी, और सब बहुत बड़े कवि हैं। मैं सामान्य कवि हूँ, बहुत छोटा कवि हूँ। पहली बार लाड़ सिंह जी की सरजमी पे आज मैं बोलने में थोड़ा वो हूँ, मैं बड़ा ऋतु को मैंने देखा तो मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि उस क्षण में उस गाड़ी के अंदर था। तो मुझे मैं दवे जी का बहुत आभारी रहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनके दिल से वो होने का मुझे मिला। मैं बड़ा आज थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु ठीक है। जब लाड़ सिंह जी थे वैसा तो हालांकि उनके सम्मान में कवि सम्मेलन तो ठीक, उनको खुद को ही बहुत कम बुलाया लोगों ने। ये कड़वा सत्य है और आज वो नहीं है तो ऐसा ही होता है। आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि ये सब सेट है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे को पसंद है, मेरे ऋतु यार मैंने इसको देखा तो मेरा मन नहीं लगा यार, मैंने कहा कमाल ही हो गया यार। पर बहुत बहुत बधाई, आप साहित्य अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक श्रेष्ठ गीतकार के लिए आपने उनके छोटे से गांव में कविता को जिंदा रखा। और कवि को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, कवि तो बहुत सम्मान का भूखा होता है, कवि को कुछ भी नहीं चाहिए। सारी बातें हो गई, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ और अपनी बात ये करना चाहता हूँ, इस मंच की जो शुरुआत हुई, देश के ओजस्वी कवियों की संख्या इस मंच पे ज्यादा थी, श्रृंगार की संख्या कम थी। जैसे डॉक्टर साहब ने भुवन मोहिनी जी ने कहा, मैं आपको बता दूं सृष्टि की उत्पत्ति ही श्रृंगार से हुई। अगर श्रृंगार नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती। मनु और शत्रुपा के हम सब संतान है, मनु और शत्रुपा दोनों से मिलकर के मनुष्य बना। अगर मनु नहीं होते तो क्या होता, और शत्रुपा नहीं होती तो मनु और शत्रुपा दोनों नारी और नर। जमना मेरे से भी जमा रही, इतना ज्यादा चढ़ा जाए और आपने भी चढ़ा जाए और मेरे से भी जमा रही। ऐसा ही होता है, देश चढ़ा के आदमी को इतना चढ़ा दे वो बेचारा यूं हो जाए ना, कुछ जिम्मा कह रहे हो नागर जी का इलाका, ये नागर जी का ही इलाका है। नागर जी के लड़के जो हैं प्रभु नागर जी, उनकी कथा भी मेरे गांव में चल रही है। आज 5 दिन हो गए उनको कथा, बारिश हो रही वहाँ पे।
लोग छतरी ले लेके सुन रहे हैं, मार्केटिंग बहुत तगड़ी है उनकी छतरी से। ये तो हमारा मालिकांचल ऐसा ही है, सामान्य बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर के अच्छा गीत पढ़ा और बहुत शानदार पे बड़ा भावुक हो रहा। देखो क्या है कि छोटी सी बात पे इतना बड़ा मुद्दा होता है हमारे यहाँ, छोटी सी बात पर। डॉक्टर साहब मैं आपको कह रहा हूँ छोटी सी बात, अब छोटी सी बात यह है कि एक आदमी है जिसका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान का छोरा कहीं और ड्रग से संबंधों का जो भी संबंध मेरे को नहीं मालूम वो, पर अब वो फंस गया तो 23 दिन हो गए, 23 दिन हो गए, लगभग 23 दिन में उसकी जमानत हुई। डॉक्टर साहब 23 दिन तक चैनल वाले बस एक ही बात, अब आर्यन खान ये कर रहा है, आर्यन खान कपड़े बदलेगा, बिस्किट खाएगा, अब ये करेगा, अब नहाएगा, अब वो होगा, जहाँ तक कैमरे जा सकते थे आर्यन खान को बताया। अब समस्या ये नहीं कि आर्यन खान को पकड़ लिया ये नारकोटिक्स विभाग वाले, समस्या ये कि आर्यन खान पैदा क्यों हुआ। आप सब पहली बार सुनेंगे सोचेंगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं बढ़िया ही बातें लाता हूँ। आप पहली बार सुनेगा, सब पहली बार। डॉक्टर दवे साहब का विकास भैया का मैं इसलिए आभारी हूँ कि आपने मतलब कितने साले भर से हम सारे इन कवियों में शशिकांत जी को और भुवन मोहिनी जी को आप कितने टाइम से सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में ये भी वो कि वही सुना रहे हैं, और आप भी ऐसे कैसे हंस रहे हो। मतलब कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुना। आपको एक नई बात होता है, ये आर्यन खान क्यों पैदा हुआ और ये आर्यन खान इस देश में क्यों पैदा होते हैं। सवाल ये नहीं कि वो क्यों पैदा, ये क्यों होते हैं इस देश के अंदर। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले दिनों एक बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरित्र मानस को शामिल किया जाए। ये शायद आपको सबको पता हो, रामचरित्र मानस को मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये बात उन्होंने कही। बहुत सारे लोगों ने कहा बोले यार ये हम क्यों पढ़े। मैंने कहा इसलिए पढ़ो क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है। बोले इससे हमको क्या फायदा। मैंने कहा तुमको बहुत फायदा होगा। रामचरित्र मानस को शामिल करने के लिए लोगों ने आवाज उठा दी, कुछ लोगों ने वो हाँ यार साउंड तो सही है परशुराम जी। अरे कहीं बिठे लो मंच पे ठीक ले आवे। समझा कि आपने कह परशुराम जी आप ऐसे क्यों घूम रहे हो। आपने ये कहा कि आप एक ठेकी परशुराम जी के परशुराम का काम ही ये था। पृथ्वी में से क्षत्रियों को मतलब हित कर दिया। उन्होंने 21 बार यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए, यहाँ कोई बच्चा किसको मारा, यहाँ से परशुराम जी यही काम था। उन्होंने पृथ्वी पे से 21 बार उनको हित कर दिया धरा से। परशुराम जी आपसे निवेदन है 21 पूरे हो गए वो परशुराम थे और ये परशुराम है। ऐसा ही चाहिए, सब ऐसा ही। अरे उनकी बात में तो जोड़ दिया। प्लीज अरे बोले ब्राह्मण समाज के नेता पीछे बैठे। कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में मैं तो राम जी की बात कर रहा हूँ, और राम जी की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि राम जी की इतनी श्रेष्ठ बातें इस मंच से हो गई। तो मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति तो नहीं हूँ, इतना श्रेष्ठ कभी नहीं हूँ, परंतु जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ शशि भाई कि भगवान श्री राम को इसलिए पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए क्योंकि पहली बात तो आप ये नोट कर लेना, यहाँ इतने लोग बैठे हुए विद्वानों के बीच में मैं कह रहा हूँ भगवान श्री राम को जाति से ऊपर समझिए। आप न क्षत्रिय हैं, चाहे आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सब भगवान श्री राम को पढ़ना पड़ेगा। बोले इससे हमको फायदा क्या। मैंने कहा तेरे को ये फायदा कि अगर भगवान श्री राम को तूने पढ़ा होता शाहरुख खान। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम भैया ने आपने बहुत अच्छी बात कही। भगवान श्री राम को पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल किया जाना चाहिए कि अगर भगवान श्री राम से जब पूछा गया प्रसूति के टाइम में माता जानकी वाल्मीकि के आश्रम में थी, भगवान श्री राम से कहा कि हे श्री राम जी आपकी भार्या आपकी पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जो मेरी होने वाली संतान जब बड़ी हो तो ये संतान कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करे कि हम चक्रवर्ती सम्राट राजा राम के बेटे हैं, हम आदिवासी के आश्रम
पहला कवि हुआ, वो जो पहला कवि हुआ इस सृष्टि पे, वो वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि इस दुनिया के पहले कवि हुए और वाल्मीकि आदिवासी कवि रहे। भगवान श्री राम ने कहा, बोले इस कवि के दरबार में मेरे लड़खड़ाते गिरते उठते जो मेरे दोनों नन्हे शिशु लव कुछ बड़े होकर के इस बात को याद रखेंगे कि हम राजा के बेटे भले ही हैं, परंतु हमें आदि मिलेगी तो खा लेंगे, बासी मिलेगी तो खा लेंगे। हम आदिवासी के आश्रम में खड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि जो जय भीम की बात कर रहे हैं, इस सृष्टि पे अगर पहले भीमराव हुए तो वो भगवान श्री राम हुए। इसलिए भगवान राम ये बात अगर शाहरुख खान पढ़ लेता, उसने अपने बच्चों को आदिवासी के आश्रम में रखा, तो उसका जो बच्चा था वो इतनी महंगी वाली नहीं लेता। हिंदुस्तान के मुसलमान को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान के सिख को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को इसलिए पढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान के सरदार को इसलिए पढ़ना चाहिए कि भगवान श्री राम जब गए समुद्र के तट पर बैठे हुए थे, विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आ गया। भगवान श्री राम ने मांगा सिंधु तीर, उन्होंने समुद्र का जल लिया और उन्होंने कहा कि जो संपदा शिव दीन दिए दसमात तो संपदा सकुच दीन रघुनाथ। जिस रावण ने हजारों वर्ष की तपस्या करके भगवान शिव से जो संपत्ति मांगी थी, भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए उसे यूं ही दे दी, सारी दुनिया का राज। बोले आज से तू लंका का राजा है, मेरी बात को ध्यान से सुने। जामवंत जी पास में बैठे हुए थे, बोले भगवान आप मुगालने में मत रहो, अगर मान लो विभीषण को आपने ये लंका का राज दे दिया और कल से वो रावण भी आपकी शरण में आ गया, तो फिर उसको क्या करोगे? बोले इसको मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, बोले अयोध्या का राज दे दूंगा, परंतु मेरी जुबान से नहीं निकलूंगा। अगर इसलिए सरदार सुने कि भगवान राम ने जो जबान दे दी, वो जहां पे खड़े वहीं खड़े, वो सिद्धू की तरह इधर से उधर नहीं कूद रहे। भगवान राम तटस्थता सिखाते, भगवान राम तटस्थता सिखाते। भगवान श्री राम ने यह प्रण किया, विश्वामित्र उनको ले गए और जब गुरु की शरण में वो थे और वो ले गए तो उन्होंने माता जानकी से पानी ग्रहण किया। मेरे भाई, मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूँ कि ये आर्यन खान क्यों पैदा हुआ। अपने मालवे में आपने देखा होगा कि जैसे एक गाय होती है, एक तो देसी गौ माता अपनी और एक हो जर्सी गाय। जर्सी गाय, देसी गाय तो आधो लोटे दूध दे तो नहीं, और ये जर्सी गाय ये दूध को आइटम है, तो दूध काढ़ो। तो ये जर्सी गाय कैसे होती है? जर्सी गाय यानी कि जो गाय होती है और विदेशी नस्ल का जो बैल होता है सांड, उसके क्रॉस से जर्सी बनती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनी होगी ये आर्यन कैसे पैदा होते हैं। जब विदेशी नस्ल और देसी नस्ल का क्रॉस होता है तो जर्सी होती है। बात यह है कि अमृतसर के अंदर ये जो इसको कहते हैं, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको हम कहते हैं जर्सा केड़ा, उसको कहते हैं जर्सा केड़ा। जर्सा केड़ा किसी काम में नहीं आता। जर्सा केड़ा बड़ा होने के बाद में तो वो बेल ढंग से बन पाता, न वो हल जोड़ सके, नहीं बखर में कहीं भी काम में नहीं है। जलसा केड़ा को एक ही काम आखिरी में कटनी में जाए। तो ये जो आर्यन खान है, जलसा केड़ा क्यों है आपको मालूम है? ये जलसा केड़ा इसलिए है कि अमृतसर के अंदर, पंजाब में अमृतसर के अंदर, यहाँ शायद जितने लोग, एक को भी किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, अमृतसर के अंदर एक आदमी रहता था, उसका नाम था रमेश कुमार छिब्बर। दवे जी आप रमेश कुमार छिब्बर को नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, परंतु वहाँ एक आदमी रहता था रमेश कुमार छिब्बर। रमेश कुमार छिब्बर अमृतसर से दिल्ली आया। दिल्ली में वो जब रमेश कुमार छिब्बर ने अपना कारोबार किया, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था सविता। सविता से रमेश ने शादी करी। सविता हिंदू है, रमेश हिंदू है, दोनों हिंदू मिले तो एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी भी हिंदू थी, बेटी का नाम हुआ गौरी। गौरी को शिव की शरण में जाना था, गौरी शिव के पास नहीं गई, शाहरुख के पास चली गई। सुनो, अब ये गौरी, अपने मालवी में कहावत है कि हमारे बेटी व्यवहार है, रोटी व्यवहार नहीं है। खाली हमें रोटी तक का ही था, बेटी का नहीं था। अब हालांकि आजकल समस्या इतनी हुई कि आजकल बेटियां कुछ ही नहीं, खुद ही व्यवहार कर लेती, बेटियों की जरूरत नहीं पड़ा। अब ये जो बेटी थी गौरी, इस गौरी से
गोरी हिंदू थी, शाहरुख खान मुसलमान था, नस्ल बदल गई, लड़का हुआ जरशा केड़ा। और जब भी ऐसा हुआ तब तक ऐसे केड़े का मतलब आप समझते हैं? केड़ा किसको कहते हैं? केड़ा नहीं, केड़े की परिभाषा और अलग है। केड़ा किसको कहते हैं? जो गाय का बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा होता है तो वो जब तक दूध पीता है तब तक देखिए अपन दोनों कहता है ना। और जब वो बछड़ा बड़ा होता है तब वो बेल बनता है, वो बेल हो जाता है, बेल भी कुछ नहीं होता है। परंतु बेल और बछड़े के बीच वाली जो स्थिति है उनके बोले केड़ो, केड़े उनकी कोई वैल्यू नहीं है। रोते फिरते इधर उधर इधर गले को यहाँ केड़ो खा दो, वहाँ केड़ो खा दो, यहाँ आने लटकी दीदी वहाँ लटकी दीदी, बस लट खाते फिर रहे, ये लट खाते फिर रहे, ये जर्सी केड़े इनके लिए पैदा होते हैं वान खेड़े। ये कह रहा था कि माना कि तू बहुत नाराज है तो नाराजगी जाहिर कर। एक कविता मैं आपके बीच में सुना देता हूँ। प्रणाम करता हूँ आप सबको। और ऋतु भैया हमारे बीच में, मैं सबको प्रणाम करते हुए एक मेरी नई कविता आप सुन लीजिएगा। पहली बार आपके बीच में आया हूँ तो एक नई कविता सुनिएगा भैया कि तो विकास का ही फर्क पड़ गया भाई, आया तो सही नहीं मैं। सुनो, एक नई कविता सुनिए मेरी, पहली बार सुनेगा, अच्छी नई कविता सुनिए। माना कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, माना कि तुम नाराज थे तो नाराजगी जाहिर करते, हमसे जो भी होता हम हाजिर करते। अच्छा है यशवंत भैया, माना कि तुम बहुत नाराज थे। आजकल नाराजगी का ही दौर यही चल रहा है और कुछ भी ओरिजिनल बेरोजी पहचान में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तो जो होटला होता है उस होटले में सबसे पहले लाड़ा लाड़ी के तक जाओ बेरोजी की नारियल चढ़ेगी। अब बेरोजी को नारियल चढ़ा के आते तो वो जो पढ़े लिखे लड़के हैं, अब वो नारियल चढ़ाने के बाद में बाप से प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी उसमें बेरोजी कौन से? जो होटले पे बहुत सारे बेरोजी बैठे छोटे छोटे रहते हैं, उसमें बेरोजी ओरिजिनल कौन से? पिताजी का भी दिमाग खराब किया यार, वाकई में बेरोजी तो बहुत खराब, ओरिजिनल बेरोजी कौन से? तो उसके पिताजी ने कहा, बोले बेटा ये किसी विद्वान आदमी से पूछना पड़ेगा कि ओरिजिनल बेरोजी कौन से। और प्रश्न बड़ा खतरनाक, क्योंकि पूरे होटले पे सिंदूर लगे हुए बहुत सारे बैठे, सब बैठा हुआ, उनमें ओरिजिनल कौन सा? उसके पिताजी ने बोला हम दादाजी से पूछे, दादाजी से। डॉक्टर साहब एक नई बात है, मैं तो नई बातें लाता हूँ कभी पुरानी हो जाती है क्या? तो बोले ध्यारू जी, तो बोले दादाजी से पूछो। बहुत बढ़िया मजेदार बात है साहब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं फुजूल की बातों में टाइम नहीं बिगाड़ता हूँ, क्योंकि देश के अंदर जो भी हुआ अभी इन्होंने अभी सही साढ़े बात किया, नहीं तो सही कहने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि आप बंद कर देना। शहीदों का अपमान करते हैं 2 कौड़ी के लोग। और अभी क्या है, कई बार हमारे पास में जो भाईचारा है दुनिया में किसी के पास नहीं है। पूरा देश अभी चिल्ला रहे, फेसबुक वाले सब लोग एक ही बात पे चिल्ला रहे, बोले कंगना रनौत को ये क्यों दी, कंगना रनौत को पद्मश्री क्यों दी, ये नाचने वाली नचनिया को क्यों दी, ये नाचने वाली नचनिया। यार फेसबुक पे तुम लिख रहे हो कंगना रनौत नाचने वाली नचनिया, भाई हम लोग कवि है तो हमारा काम है कविता पढ़ना। वो फिल्म स्टार है कवि, उसका काम नाचने का है। और उस कंगना रनौत ने अपमान कर दिया, बोले शहीदों का अपमान करा नाचने वाली नचनिया ने। मेरे को ये बताओ अगर साड़ी पहनने वाली ये बात बोलती तो भाई उसकी ड्रेस पे आप क्यों जा रहे हो? जैसा इन्होंने श्रद्धेय ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, मैं आपके बीच में सिर्फ आधी लाइन सुन लेना। कविता अपनी जगह और परफॉर्मेंस अपनी जगह, उसकी ड्रेस उसकी जगह, उसका काम उसकी जगह। अब जैसे ही कंगना रनौत को पद्मश्री मिली तो दूसरे छोरों ने फेसबुक पे डालना उसके वो जो फोटो है कंगना रनौत के सिगरेट वाले, ये डाल के फेसबुक पे सिगरेट वाले, तो इनका भी दिमाग खराब हुआ। इन्होंने बदले में वो नेहरू जी का सिगरेट वाला फोटो दिया। मतलब सबको मालूम है यही चल गया। इधर से कंगना रनौत को थोड़ा कम कपड़े और उधर वाले को नेहरू जी सिगरेट वाला, तो इन्होंने फिर दूसरा फंसा दिया। अब इनके पास में खत्म हो गया क्योंकि नेहरू जी का एक ही फोटो।
नेहरू जी बड़े पक्के आदमी थे, हो सकता है उन्होंने एक ही बार सिगरेट में फोटो लिया हो। अब ये बेचारी पोली डाली, इसके तो हजारों फोटो मर के पड़े, इसके भी तो कंगना के। बात कुछ भी नहीं है, बात ये कि ये भाईचारा है। भाई हमने कंगना रनौत को दिया, अगर आपकी सरकार होती तो आप करीना को दे देते। कंगना रनौत को दिया तो कम से कम अकेली तो है बेचारी, वो करीना को देते। हमने कंगना रनौत को दिया और करण जौहर को दिया, तुम करीना को देते और करीना के शौहर को देते। तो अभी तक तो उन्होंने तैमूर पैदा किया, वो औरंगजेब पैदा करते। ये सारी फगट की फिजूल की बातें, इन बातों से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, परंतु लेना देना ये है कि हम हमारे शब्द की मर्यादा को ध्यान में रखें। हमें कोई मतलब नहीं आज हम जिसे नाचने वाली नचनिया कह रहे हैं, जो नाचने वाली नचनिया